नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भैरव साधना के बारे में जानेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आप भैरव साधना किस प्रकार कर सकते हैं और कलयुग में भैरव साधना का क्या महत्व है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो भैरव साधना के बारे में यदि मैं बात कहूँ तो याद रखिएगा, कलयुग में केवल 2 ही देवी देवता हैं, एक है माँ बगलामुखी और एक भैरव भगवान। जी हाँ, ये वो देवी देवता है जो कलयुग में एकदम जागृत अवस्था में माने जाते हैं और इसी वजह से कलयुग में इन दोनों देवी देवताओं की साधनाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको भैरव जी के बाल स्वरूप बटुक भैरव की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो भी साधक भैरव जी की सात्विक साधना करना चाहता है उन्हें भैरव जी के बाल स्वरूप बटुक भैरव की साधना ही करनी चाहिए, क्योंकि जो भैरव जी की साधना है वो एकदम ही अत्यंत तीव्र होती है और उसको कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो बटुक भैरव है उनकी साधना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी सिद्ध भी होने वाली साधना है, क्योंकि ये भैरव जी के बाल स्वरूप होते हैं। इस वजह से इनकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और इनसे मांगी हुई हर चीज़ साधक को ज़रूर प्राप्त होती है। और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये बाल स्वरूप में होते हैं और ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको कहीं पे भी आने जाने की मनाही नहीं होती है, उनको कहीं भी आने जाने से रोका टोका नहीं जाता है। और यही कारण है कि किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी सिद्ध स्थान में जाकर आपने इनसे जो मांगा है वो किसी भी देवी देवता से मांग कर लाने की ये क्षमता रखते हैं। और बच्चे हैं, इस वजह से इनको कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। तो आप ये समझिए, यदि आप इनकी साधना करते हैं और इनसे कोई भी चीज़ मांगते हैं तो आपको वो अवश्य प्राप्त होगी। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भैरव साधना के पश्चात अपने आप ही सुलझना शुरू हो जाएगी। साथ ही जो भैरव साधना करता है उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा कवच बन जाता है और इतना कड़ा सुरक्षा कवच बनता है कि उस साधक को कोई छू भी नहीं सकता। भैरव साधना करने के पश्चात साधक एकदम निडर हो जाता है, उसको किसी भी चीज़ के प्रति भय का भाव नहीं रहता, वो एकदम किसी हर एक डर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि भैरव स्वयं उसके साथ हैं और हर वक्त उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस साधना को आप किस प्रकार कर सकते हैं और बटुक भैरव की साधना को किस प्रकार अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं। तो ये साधना 21 दिन तक लगातार की जाती है और 21 दिन के पश्चात इसका हवन किया जाता है और 21 दिन तक लगातार 21 माला का जाप किया जाता है। आपको प्रत्येक दिन 21 माला करनी है और 21 दिनों तक 21 माला करने के पश्चात आपको 22वें दिन इसका अच्छे से हवन करना है। तो संपूर्ण साधना विधि कुछ इस प्रकार है। आपको सबसे पहले बटुक भैरव जी की कोई भी फोटो अपने सामने रख लेनी है, एक पीढ़ा में आसन बिछा लेना है और साथ ही उसमें काला कपड़ा आपको बिछा लेना है। और उसके पश्चात सुपारी चावल चढ़ाने के पश्चात आपको जिस प्रकार का भी आप फल चढ़ाना चाहें, वैसे तो अंगूर आपको चढ़ाने चाहिए इस साधना में, पर यदि आप कोई भी अन्य कोई फल आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और उसके पश्चात उन प्रसादों को या तो जानवरों को, कुत्तों को या फिर आप किसी भी बच्चों को बांट सकते हैं। इसके पश्चात आपको बटुक भैरव जी को जल से स्नान कराना है, अर्थात उनका आवाहन करते हुए आप उनकी फोटो पर जल आदि छिड़क दीजिएगा और उसके बाद उसको साफ कर दीजिएगा। फिर उसके पश्चात आपको अग्नि स्नान कराना है, यानी अग्नि स्नान का मतलब है आपको दीप प्रज्वलित करना है, चाहे आप घी का दिया जला लें या फिर तेल का दिया जला लें, जो भी आपको अच्छे सहूलियत लगे आप उसका दिया जला सकते हैं और बटुक भैरव जी का आवाहन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इस साधना को गुरु के सानिध्य में ही कीजिएगा। यदि आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शिव जी को गुरु मानकर या फिर अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसके पश्चात आप धूप प्रज्वलित करके वहाँ पे रख दीजिएगा और फिर अपनी साधना को स्टार्ट कीजिएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले दिन में 21 दिन की माला करनी है और उसके पश्चात आप 21 दिन तक लगातार हर दिन 21-21 माला करेंगे। और यह मंत्र कुछ इस प्रकार है, आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को उठा सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, सरल लगे, आप उसी मंत्र की माला 21 माला हर 21 दिन तक करेंगे। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। पहला मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। इन दोनों मंत्रों में से आपको जो सही लगे आप उस मंत्र की माला 21 दिन तक लगातार कीजिएगा। यकीन मानिएगा, इस साधना के पश्चात आपको कुछ ऐसे दिव्य अनुभव होना स्टार्ट हो जाएंगे। पश्चात क्या, आपको साधना करने के दौरान ही बटुक भैरव जी अपनी उपस्थिति दर्शाने लग जाएंगे और आपको कई प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराने लग जाएंगे। आपको एहसास होने लग जाएगा कि भैरव जी आपके साथ ही हैं। और इसके पश्चात जब आपकी 21 दिन तक साधना सफल हो जाएगी तो आप 22वें दिन इसी मंत्र से 101 बार आहुति देकर हवन भी कर सकते हैं और आपको हवन करना ही चाहिए 21 दिन के पश्चात। और आप इसी मंत्र से आहुति देकर हवन कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा हवन के लिए अलग से मंत्र या फिर कुछ अलग से सामग्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंडा जलाकर या लकड़ी जलाकर 21 बार आहुति देकर
घी डालकर बहुत आसानी से इसका हवन कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस साधना में भी भाव सबसे सर्वोपरि है। आपका भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि आपको भैरव जी की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, और साथ ही साथ आपको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी ये साधना सिद्ध हो सकती है। तो यदि आपका भाव शुद्ध हो तभी इस साधना को कीजिएगा, क्योंकि साधना काफ़ी उग्र है, तीव्र है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए आपका भाव ज़रूर शुद्ध रखिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी बाकी साधनाओं को एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पर आप जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बाकी साधनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस गुप्त नवरात्रि में उन सभी साधनाओं को भी कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।